उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और अडिग साहस के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। सफेद वस्त्र पहने वह व्यक्ति असामान्य लग रहा था। उसके हाथ में एक चमचमाता आईना था। उसने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक विशेष वस्तु लाया हूँ। यह समय का आईना है। यह आपको भविष्य की झलक दिखा सकता है, लेकिन ध्यान रहे, इसे केवल पूर्णिमा की रात में देखना। अगर इसे गलत समय पर देखा गया तो यह आपके जीवन में विनाश ला सकता है। राजा ने सवाल किया, तुम कौन हो और मुझे यह आईना क्यों दे रहे हो? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल एक संदेशवाहक हूँ। इस आईने का उपयोग बुद्धिमानी से करें। इतना कहकर वह व्यक्ति गायब हो गया। राजा ने आईने को अपने खजाने में सुरक्षित रखवा दिया। लेकिन उसी रात महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहरेदारों ने किसी अदृश्य छाया को गलियारों में घूमते हुए देखा। अगले दिन राजा ने मंत्रियों की बैठक बुलाई। मंत्रियों ने आईने को अशुभ बताते हुए इसे नष्ट करने की सलाह दी, लेकिन विक्रम ने कहा, हम इसे जल्दबाजी में नष्ट नहीं करेंगे, इसकी सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे। पूर्णिमा की रात आई। राजा ने साहस जुटाकर आईने में झांकने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने आईने में देख, दृश्य बदलने लगा। उन्होंने देखा कि उनके सबसे भरोसेमंद सेनापति भद्रक दुश्मन राज्य के राजा के साथ गुप्त बैठक कर रहे थे। भद्रक ने दुश्मन को उनके किले की सुरक्षा योजनाएं सौंपी थीं। राजा को गहरा धक्का लगा। क्या यह सच हो सकता है? उन्होंने सोचा। अगले दिन राजा ने भद्रक को दरबार में बुलाया। उन्होंने उससे गुप्त रूप से पूछताछ की, लेकिन भद्रक ने अपनी पूरी निष्ठा और वफादारी की कसम खाई। राजा उलझन में पड़ गए। क्या आईना सच बोल रहा था या यह केवल भ्रम था? उस रात महल में अजीब घटनाएं और बढ़ गईं। राजा ने खुद महसूस किया कि उनके कक्ष में कोई छाया उनके आसपास घूम रही है। वह छाया धीरे धीरे आईने के पास गई और गायब हो गई। राजा को अब यकीन हो गया कि यह आईना किसी शक्ति से जुड़ा है। अगली पूर्णिमा की रात राजा ने फिर से आईने में झांका। इस बार उन्होंने देखा कि उनके प्रिय मंत्री चंद्रगुप्त एक जहर के प्याले के साथ उन्हें मारने की योजना बना रहे थे। राजा के मन में संदेह गहराने लगा। वह सोचने लगे, क्या मेरे राज्य में कोई भी वफादार नहीं है? उन्होंने गुप्तचरों को चंद्रगुप्त की हर गतिविधि पर नजर रखने का आदेश दिया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अब राजा को आईने पर शक होने लगा। राजा ने जंगल के एक प्राचीन ज्ञानी साधु की सहायता लेने का निर्णय लिया। वह साधु ध्यान में लीन था। राजा ने उसे आईने की पूरी कहानी सुनाई। साधु ने आंखें खोलते हुए कहा, महाराज, यह आईना आपकी परीक्षा ले रहा है। यह आपको वही दिखाता है जो आपके मन के भय और शंका है। इसे केवल बुद्धिमानी और धैर्य से हराया जा सकता है। राजा ने पूछा, तो क्या यह आईना झूठ बोल रहा है? साधु ने उत्तर दिया, यह झूठ और सच के बीच का मिश्रण है। इसका उद्देश्य आपकी बुद्धि और धैर्य को परखना है। तीसरी पूर्णिमा की रात राजा ने फिर से आईने में झांका। इस बार उन्होंने देखा कि उनकी प्रिय रानी दुश्मन राजा के साथ एक गुप्त पत्र का आदान प्रदान कर रही थी। राजा का विश्वास टूटने लगा। उन्होंने सोचा, अगर यह सच है तो मैं किस पर भरोसा करूं, और अगर यह झूठ है तो क्यों? उन्होंने रानी के कक्ष की निगरानी का आदेश दिया। रानी के पास एक पत्र मिला, लेकिन वह पत्र एक मंदिर निर्माण के लिए प्रजा से धन एकत्र करने का प्रस्ताव था। अब राजा को यकीन हो गया कि आईना केवल भ्रम पैदा कर रहा है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आईने को महल के गुप्त कुएं में फेंक दिया जाए। जैसे ही आईना कुएं में गिरा, एक गूंजती हुई आवाज महल में गूंजी, विक्रम, तुमने अपने भय और भ्रम पर विजय पा ली। यह आईना तुम्हारे साहस और बुद्धि की परीक्षा थी। तुमने इसे पास कर लिया। आईने के टूटने के साथ ही महल की रहस्यमयी घटनाएं बंद हो गईं।